नमस्ते। हिंदी की टीजीटी पीजीटी क्लास में आप सबों का बहुत स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोग देख रहे थे जयशंकर प्रसाद जी की रचित कामायनी का श्रद्धा सर्ग। श्रद्धा सर्ग की हमने बहुत सारी पंक्तियां देख ली थी। आज हम लोग उसकी आगे की पंक्तियां देखने वाले हैं। उससे पहले आप लोग स्टडी प्लैनेट से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे ऐप पे जाकर स्कैन कोड से ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहां से आप डेमो क्लासेस भी देख सकते हैं। उसके अलावा स्टडी प्लैनेट का जहाँ पर इंस्टीट्यूट है आप वहाँ आकर भी पता कर सकते हैं और एडमिशन लेने के लिए संपर्क कर सकते हैं। अगर आप लोगों को हमारी क्लासेस अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं तो अपने दोस्तों में शेयर करें, जितना से जितना आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि इससे हम लोगों को और अच्छा पढ़ाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, आगे आज हम लोग शुरू करते हैं कामायनी का श्रद्धा सर्ग। आगे श्रद्धा सर्ग में हमने अब तक क्या देखा था? श्रद्धा सर्ग में हमने अब तक ये देखा कि मनु जो हैं जल प्लावन के बाद बैठे हुए हैं नदी के किनारे, समुद्र के किनारे, और वो यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ करने के कारण यज्ञ की जो सामग्री होती है, हवन की सामग्री, वहां थोड़ी बहुत सामग्री, कुछ अन्न के टुकड़े, कुछ चीजें वहां पर दिख रही हैं। वैसे स्थिति में मनु चिंतित हैं, बैठे हुए हैं, वो सोच रहे हैं। तभी वहां पर श्रद्धा का आगमन होता है। श्रद्धा आकर मनु के सामने खड़ी होती हैं, उनसे कुछ प्रश्न करती हैं और मनु श्रद्धा को देखते हैं। देखने के बाद बहुत ही भाव विभोर और उनसे इतने आकर्षित हो जाते हैं कि पहले अपने मन में ही वो हजारों विचार उनके आ जाते हैं और उसके बाद वो श्रद्धा को उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। आज हम लोग इसके आगे देखने वाले हैं, क्योंकि अभी तक हमने जितनी भी पंक्तियां देखी उसमें हमने देखा कि जयशंकर प्रसाद जी ने श्रद्धा का परिचय नहीं दिया है। वो बात कर रहे हैं आगंतुक, मतलब आने वाला, जो भी सामने आया हुआ है। श्रद्धा का वर्णन उसी तरह से किया जा रहा है। अभी तक जयशंकर प्रसाद जी ने ये नहीं बताया है कि और जो एक मानव आया है वो श्रद्धा है। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे आगे। अब अंतिम पंक्तियां खत्म हुई थी जब मनु श्रद्धा से बहुत सारे उनकी खूबसूरती का वर्णन करते हैं। कुछ बातें वो मन में करते हैं और कुछ बातें वो श्रद्धा के सामने करते हैं। वो प्रश्न करते हैं कि तुम कौन हो? तुम्हारे आने से जो इतना सारा परिवर्तन हो गया मेरे हृदय में, इस वातावरण में, तुम कोमल युवती कौन हो? आगे देखिए श्रद्धा क्या जवाब देती हैं। श्रद्धा कहती है, लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, मिटाता उत्कंठा सविशेष, दे रहा हो कोकिल सानंद, सुमन को ज्यों मधुमेह संदेश। अभी भी हम लोग क्या देख रहे हैं? देखिए यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी अभी भी श्रद्धा के बारे में आगंतुक ही लिख रहे हैं, है ना, कि जो आया हुआ है, जो भी व्यक्ति आया हुआ है, वो क्या कह रहा है? वो मनु की जिज्ञासा, उत्कंठा, जो जानने की इच्छा, जो बहुत बेचैनी हो रही थी मनु को कि ये सामने जो स्त्री है, जो युवती है, वो आखिर है कौन। तो श्रद्धा क्या करती हैं? कहती हैं मनु के जिज्ञासा को शांत करते हुए, क्या कहती हैं कि ऐसा देखिए क्या कह रही है, मनु की जिज्ञासा को पूरी तरह शांत करने के लिए आए हुए इंसान ने, जो कि श्रद्धा थी, बोलना शुरू किया। ऐसा लग रहा था मानो कोई कोयल बड़े उल्लास के साथ फूलों को बसंत के आने की सूचना दे रही हो। कहने का मतलब है कि ये कितना ज्यादा कोमलता का अनुभव यहाँ दिया गया। मतलब उनकी वाणी इतनी कोमल है, इतनी मधुरमय है कि लग रहा है कि बसंत ऋतु का आगमन है। और कोयल, हमें पता है कोयल की वाणी कितनी मीठी होती है। तो कवि क्या कहते हैं कि बिल्कुल श्रद्धा जैसे ही मुंह खोलती हैं, मालूम होता है कि कोयल अपनी मीठी वाणी में इस पूरे वातावरण को बसंत के आने की सूचना दे रही है। देखिए क्या पंक्ति है, दे रहा हो कोकिल, कोकिल कोयल, सानंद मतलब आनंद के साथ, बहुत ज्यादा हर्ष उल्लास खुशी के साथ, सुमन को जो मधुमेह संदेश। सुमन मतलब बसंत ऋतु में पूरे वातावरण में जो फूल खिल जाते हैं, उन फूलों को, खुले हुए फूलों को कोयल की आवाज में मानो क्या सूचना दी जा रही हो कि हाँ बसंत अब आने ही वाला है। अब जो ये ऋतु है, ये पतझड़ के बाद जो सारा वातावरण दुखी हो गया था, पत्ते झड़ गए थे, दृश्य जो मनोरम हुआ करता था कभी, आज अच्छा नहीं दिख रहा था, अब मानो वो सारी चीजें वापस से खिल जाएंगी, सब में नव जीवन का संचार हो जाएगा। बिल्कुल ये पंक्तियां कवि देखिए दो तरह से कह रहे हैं। छायावादी रचना इसलिए इसे कहा भी जाता है, कहने के लिए उन्होंने कहा कि बसंत का आगमन, तो बसंत का आगमन जिस तरह प्रकृति में क्या लेकर आता है? नव जीवन लेकर आता है। बिल्कुल उसी तरह आज श्रद्धा का आगमन मनु के जीवन में क्या लेकर आएगा? नव जीवन लेकर आएगा। इसीलिए कवि ने कहा कि उसकी बोली मानो कोयल की तरह बसंत के आगमन की सूचना दे रही थी। ठीक है, आगे तपस्वी
क्यों हो इतने क्लांत? क्लांत मतलब बेचैन, दुख में, दुख और तकलीफ में जब आप बहुत परेशान हो जाते हैं, है ना, उसी को कहा गया कि बेचैन, घबराए हुए, ये सारी चीजें आ जाएंगी ना, दुखी, क्लांत। क्यों हो इतने क्लांत? वेदना का यह कैसा वेग? तुम्हें ऐसी कौन सी तकलीफ है? आह, तुम कितने अधिक हताश, बताओ यह कैसा उद्वेग? तुम इतने ज्यादा हताश क्यों मालूम पड़ते हो? तुम्हें तुम्हारे अंदर कौन सा दर्द छुपा है, वो मुझे बताओ। वो कहती हैं कि हे बैरागी, तपस्वी मतलब बैरागी, यज्ञ तप करने वाला साधु, वैरागी की तरह जीवन जीने वाले, तुम इतने थके हारे क्यों हो, बेचैन और दुखी क्यों हो? तुम्हारे भीतर ये तीव्र पीड़ा आखिर कैसी है? अरे तुम इतने अधिक, आह तुम कितने अधिक हताश, उसका लिखा गया है, अरे तुम इतने अधिक निराश क्यों हो? बताओ ये किस प्रकार की अशांति तुम्हारे भीतर है? उद्वेग मतलब किस तरह की अशांति, कैसी कैसी भावनाएं, दुर्भावनाएं तुम्हारे मन में है? कौन सी चीजें हैं जो तुमने अपने मन में छुपाकर रखी हुई हैं? आगे देखिए, आगे वो कहती हैं, हृदय में क्या है नहीं अधीर, लालसा जीवन की निःशेष, कर रहा वंचित कहीं न त्याग तुम्हें, मन में धर सुंदर वेश। फिर से देखिए, हृदय में क्या है नहीं अधीर, लालसा जीवन की निःशेष, कर रहा वंचित कहीं न त्याग तुम्हें, मन में धर सुंदर वेश। वो पूछती हैं कि एक बात बताओ कि तुम्हारे जो तुम्हारा हृदय आज इतना अधीर हो उठा है, इतना बेचैन हो उठा है, क्या इस बेचैन हृदय में भावी जीवन की कोई लालसा नहीं है? जीवन जीने की कोई भी इच्छा बची हुई नहीं है? देखिए, निःशेष मतलब बची हुई, कह रही है कि तुम्हारे इस हृदय में जीवन जीने की कोई भी इच्छा नहीं बची हुई है। कर रहा वंचित कहीं न त्याग तुम्हें, मन में धर सुंदर वेश। कहती हैं कि हे बेचैनी से भरे व्यक्ति, क्या तुम्हारे दिल में जीवन को जीने की कोई इच्छा बाकी नहीं बची? कहीं ऐसा तो नहीं है कि सब कुछ त्याग देने की भावना आकर्षक रूप धारण करके तुम्हारे दिल में घर कर गई है और तुम्हें सुखों से दूर कर रही है? मतलब श्रद्धा को लगता है कि यज्ञ कर रहे हैं दूसरे प्राणियों के हितों के लिए, तो हो सकता है शायद इनके मन में तपस्वी बनने की इच्छा हो गई हो, इसीलिए वो कह रही है कि कर रहा वंचित कहीं ना त्याग तुम्हें, मन में धर सुंदर वेश। कहती हैं कि तुम्हारे मन में पूरी धरतीवासियों के सुख और समृद्धि के लिए त्याग करने की भावना बहुत ज्यादा प्रबल होकर तुम्हें आकर्षित तो नहीं कर रही है, और कहीं उसी भावना के चलते तुम्हें ये तो नहीं लग रहा है कि जीवन आगे कुछ भी बाकी बचा नहीं, तुम्हारे जीवन जीने की लालसा पूरी तरह से खत्म हो गई है। तुमने ये निश्चय कर लिया है कि तुम अपने जीवन को दूसरों की भलाई के लिए यहीं पर तपस्वी का जीवन धारण कर लोगे। जीवन की जो खुशियां हैं, जो सुख है, जो एक मानव जीवन के जो सुख है, तुम उससे अपने आप को वंचित कर लोगे। ठीक है, आगे देखते हैं। कर रही लीला में आनंद महाचित्ती, सजग हुई सी व्यक्त, विश्व का उन्मीलन अभिराम, इसी में शब्द होते अनुरक्त। देखो, श्रद्धा अब मनु को मोटिवेट कर रही हैं, कह सकती हैं कि उनको उत्साहित कर रही हैं, उनको जीवन की जो सच्चाई है उससे रूबरू करा रही हैं। मनु बहुत चिंतित थे, बहुत निराश थे, उनको लग रहा था, वास्तविक रूप से उनको ऐसा लग रहा था कि जीवन अब यहीं पर खत्म है। हमने शुरुआत नहीं पढ़ी, वो क्या कह रहे हैं कि मैं, लग रहा है कि मैं भटकता हुआ बादल हूँ जिसका कोई रास्ता नहीं है, मैं ऐसा पथिक हूँ जो मैं कहीं भी चला जा रहा हूँ। तो ये सारी बातें निराशा में ही व्यक्ति कहता है। तो बिल्कुल ये सारी चीजों को समझकर श्रद्धा अब उन्हें क्या समझाती है, वो कहती हैं कि देखो, ईश्वर की क्रियात्मकता शक्ति महाचित्ती भी जागृत होकर सृष्टि में अनेक रूपों को प्रकट हो रही है। कर रही लीलामय आनंद महाचित्ती सजग हुई सी व्यक्त, ईश्वर की शक्ति से जो धरती, जो देवी का रूप महाचित्ती उसे ही कहते हैं, दैवीय शक्ति पूरी पृथ्वी में नई नई लीलाएं कर रही है और विभिन्न क्रीड़ाएं करके आनंद प्राप्त कर रही है। इसी शक्ति ने अपनी इच्छा से इस सुंदर संसार को रचा है। सभी प्राणी महाचित्ती से प्रेरित हैं और इस पर मोहित हैं। यहाँ पर श्रद्धा ये बता रही हैं कि पूरे संसार की रचना हमें पता है ईश्वर ने की है। तो कवि कहते हैं कि ईश्वर की जो दैवीय शक्ति है, जो देवी के रूप में हम पूजा जिनकी करते हैं, वो दैवीय शक्ति ने ही इस संसार की रचना की है और इस संसार में कब क्या घटित होगा ये उन्होंने ही स्वयं निर्धारित किया है।
और हर घटना के पीछे कुछ ऐसा एक कारण है जो संसार की भलाई के लिए ही होता है। तो यही श्रद्धा समझा रही है कि ये दैवीय शक्ति ने ही ये जो प्रक्रम रचा है, जो जल प्लावन आया, जल प्लावन के बाद शायद तुम जीवित बच गए, मैं जीवित बच गई, इसके पीछे इस महाचित्ती का ही कोई खेल छुपा हुआ है। समझ रहे हैं? यहाँ पर वो क्या समझाने की बात कर रही है, जो निराश थे, दिशाहीन थे मनु को वो दिशा दिखा रही हैं, वो बता रही हैं कि ऐसा नहीं है कि जल प्लावन सिर्फ बुराई लेकर आया, हो सकता है उसके पीछे महाचित्ती का ये ज्यादा खेल छुपा हुआ हो। ठीक है, आगे देखिए। काम मंगल से मंडित श्रेष्ठ सर्ग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाते हो असफल भवधाम। सारा विश्व शुभ कर्मों के कल्याणकारी रूप से सुशोभित है, युगों की चट्टानों पर सृष्टि डाल पद चिन्ह चली गंभीर, देव गंधर्व असुर की पंक्ति अनुसरण करती उसे अधीर। कह रही है युगों की चट्टानों पर सृष्टि, सृष्टि मतलब ईश्वर, जो हमारे ईश्वरीय शक्ति जिसने संसार को बनाया है, ईश्वर द्वारा रचित इस संसार में प्राणी समय की विशाल शिलाओं पर, युगों की चट्टानों, युगों मतलब समय, चट्टानों मतलब शिलाओं, समय की विशाल शिलाओं पर क्या करती है, जो ईश्वर है वो अपने अस्तित्व के निशान छोड़ छोड़कर आगे बढ़ती है। आप सिंधु घाटी सभ्यता पढ़िए, आप इंडस वैली सभ्यता पढ़िए, तो आप जो सभ्यता पढ़ते हैं आपने देखा कि उस समय का मनुष्य क्या आज के मनुष्य की तरह था, उस समय की प्रणालियां क्या आज के जैसी थी, उस समय की आवश्यकताएं क्या आज के जैसी थी, नहीं थी। लेकिन उस समय के जीवन के अवशेष हमें आज मिले हैं और उन अवशेषों को हम अच्छे से रखते हैं, हम समझते हैं कि हाँ उस समय क्या हुआ था, उसके बाद वाले 100 वर्षों में क्या हुआ था, उसके बाद वाले 100 वर्षों में क्या हुआ था। मतलब समय जैसे जैसे परिवर्तन हुआ, समय ने अपने पीछे बहुत सारे निशान छोड़े। वही कह रही है श्रद्धा कि हमेशा इस परिवर्तन के पश्चात इस दुनिया में, इस विश्व में उसके निशान छोड़ते ही रहते हैं, बचे हुए ही रहते हैं, लेकिन ये धरती आगे बढ़ती है, ये संसार आगे बढ़ता है, ये जीवन आगे बढ़ता है ना। देवता, गंधर्व और राक्षस सभी जातियां मानो कतारबद्ध होकर विवशता के साथ सांसारिक नियमों के अनुसार जीती मरती रही हैं। वो कहती है कि इसलिए ये जो जल प्लावन हुआ है ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इस जल प्लावन के कारण लोगों का विनाश होना ये भी बड़ी बात नहीं है, सदियों से ऐसा होता है, लोग अजर अमर होने नहीं आए हैं। जो ईश्वरीय शक्ति है वो निर्णय करती है कि क्या आगे जाएगा, क्या पीछे छूटेगा और आगे क्या नया जुड़ेगा, है। ठीक है, चलिए आगे। एक तुम यह विस्तृत भूखंड प्रकृति वैभव से भरा मन, कर्म का भोग भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। कहती हैं श्रद्धा, एक तुम हो जो निष्क्रिय हो, मतलब बिल्कुल शांत साथ अमंद बैठे हुए हो, बिना किसी गति के, गतिहीन हो गए हो। तुम्हारे सामने ये विशाल धरती जो कुदरत के असीमित ऐश्वर्य और सौंदर्य से भरी हुई है। सामने वो समुद्र के किनारे बैठे हुए थे, उसको दिखाते हुए वो कहती हैं कि इस चीज को देखो, इसमें कितनी गतिशीलता है। पहाड़ों पर जो बादल घुमड़ कर आ रहे हैं उनमें गतिशीलता है, ये समुद्र का पानी जो बह रहा है इसमें गतिशीलता है, ये पशु पक्षी, ये जो हवाएं चल रही हैं उसमें गतिशीलता है, और एक तुम बिल्कुल स्थिर से होकर, बिल्कुल गतिहीन होकर बैठे हुए हो। कर्म का भोग भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। कहते हैं कि यहाँ पर प्राणी किए जा चुके कर्मों के फल भोगते और भविष्य में फल पाने के लिए निरंतर कर्म करते हैं। इस प्रकार ये निर्जीव धरती भी मानो जागृत होकर खुशियां मनाती रहती हैं। यहाँ पर देखिए श्रद्धा ने बिल्कुल वो पंक्ति कही जिसपे हम सबका यकीन है कि आप जैसे कर्म करते हैं वैसे ही फल भोगते हैं। वो मनु को कहती है कि ये जल प्लावन का होना, सारी सृष्टि का विनाश हो जाना, तुम्हारा बच जाना, ये तुम्हारे ही कर्मों का फल है। और ये पूरी सृष्टि जो है अपने ही कर्मों का फल भोगती है और फिर ऐसे कर्म करती है, खुद सोच समझ कर ऐसे कर्म करती है कि आगे उसे कैसे उसके फल चाहिए होते हैं। वो कह रही है कि यही जीवन प्रक्रम है, यही निरंतर चलता रहता है और इस चलने के साथ साथ पृथ्वी चलती है, धरती चलती है, ये जीवन चलता है और खुशियां भी उसी में चलती रहती हैं। ऐसा नहीं है कि वो विषाद के साथ बैठते हैं कि मैंने बुरा करा है तो बुरा फल भोगेंगे, ये नहीं है। उन्हें पता है जीवन का नाम चलना है, अच्छे कर्म भी होंगे, बुरे कर्म भी होंगे, कभी अच्छा दिन भी आएगा, कभी बुरा दिन भी आएगा। ठीक है, चलिए आगे। अकेले तुम कैसे असहाय यजन कर सकते, तुच्छ विचार तपस्वी आकर्षण से हीन कर सके नहीं आत्मविस्तार। वो अब थोड़ा सा उनको
क्या बोले, ऊंची वाणी में कह रही हैं कि यदि तुम ये सोचते हो कि इस जीवन रूपी यज्ञ को बिना किसी संगिनी के सफल बना सकते हो। बात यहां तक क्या थी कि मनु इतने ज्यादा निराश थे कि उनको लगता था जीवन यहीं पर खत्म है। श्रद्धा भी अकेले भटक रही थी, मनु को देखती हैं, वो भी आकर्षित होती हैं, मनु भी श्रद्धा की तरफ आकर्षित होते हैं, परंतु जो मनु हैं बहुत ज्यादा विचारहीन हो चुके हैं, वो गतिहीन हो चुके हैं, उनको लगता है जीवन अब कुछ नहीं। उनको प्रेरित करते हुए मनु श्रद्धा कहती हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा ये जीवन अकेले गुजर जाएगा बिना किसी संगिनी के? जीवन रूपी यज्ञ को बिना किसी संगिनी के सफल बना सकते हो तो ये बड़ा ही ओछा विचार है, तुच्छ विचार, मतलब ओछा विचार, अच्छी भावनाएं ये नहीं है। एक कठोर संयम से जीने वाले, तुमने स्वयं को प्रेम और सौंदर्य के प्रभाव से मुक्त रखा, इसी कारण तुम अपने जीवन को उदार और श्रेष्ठ नहीं बना पाए हो। क्या कहती हैं वो आगे कि तुमको लगता है कि तुम अपना जीवन अकेले गुजार सकते हो, पर ऐसा मुमकिन नहीं है और तुम्हारा ये सोचना बिल्कुल ही गलत है। तुम्हें लगता है कि तुम इतने कठोर होकर जीवन को गुजार सकते हो, तो ये गलत बात है। तुमने खुद से प्रेम को दूर रखा है, तुम सौंदर्य से अभिभूत नहीं हो रहे हो, प्रभावित नहीं हो रहे हो, और इस कारण जो तुम्हारा जीवन है जो और श्रेष्ठ बन सकता था वो श्रेष्ठ नहीं बन पा रहा। ये तुम्हारी गलती है, तुमने खुद को ऐसा बना रखा है कि तुम आने वाली उपलब्धियों को, जीवन में आने वाली अच्छी चीजों को भी तुम अपनाने से इनकार कर रहे हो।